तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से मोदी को एक और बड़ा झटका। राजनाथ सिंह ने दी भारतीय सेना को छूट, तो चीन ने भी दे दी आज फिर से धमकी। कहा भारत अपने खतरनाक कदमों को रोके, नहीं तो दुनिया के नक्शे से कर देंगे भारत को खत्म। तगड़ी धमकी दे दी है चीन ने। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे, जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती की बड़ी मुश्किलें। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को हुई 14 दिन की जेल। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत। हमसफर रिजॉर्ट गिराए जाने के योगी के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक और योगी को लगा दी है फटकार। कहा आजम खान को किया जा रहा है बेफिजूल परेशान। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि LIC और अन्य सरकारी कंपनियों को मोदी सरकार के द्वारा बेचे जाने पर भड़के राहुल। कहा धीरे धीरे देश को भी बेच देगी मोदी सरकार। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन से तनाव के बीच पाकिस्तान से भी मोदी को तगड़ा झटका। पाकिस्तान ने दे दी जंग की खुली धमकी। कहा जंग को हैं हम तैयार, भारत को करेंगे दुनिया से खत्म। जबरदस्त धमकी चीन के साथ पाकिस्तान ने भी आज दे दी है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि अब नहीं बनेगा राम मंदिर। राम मंदिर निर्माण में आई बड़ी अचकन, लग सकती है राम मंदिर निर्माण पर रोक। बताएंगे आपको विस्तार से क्या कुछ है राम मंदिर को लेकर अपडेट। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश से बीजेपी को तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री सहित 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को किया ज्वाइन। तगड़ा झटका चुनाव से पहले ही। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कंगना और अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। दोनों के खिलाफ ही महाराष्ट्र सरकार ने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव किया मंजूर, जाएंगे दोनों ही जेल। वहीं आपको बता दें कि कंगना को महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे का समय भी दिया है कि अपने ऑफिस के कागज जमा करें, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा कंगना का ऑफिस। तो जबरदस्त कंगना और उद्धव ठाकरे की सरकार में चल रही। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो मोदी की फिर बड़ी मुश्किलें। राजनाथ सिंह ने दी भारतीय सेना को खुली छूट, तो चीन ने भी दे दी भारत को खुली धमकी। कहा रोके अपने खतरनाक कदम, नहीं तो कर देंगे दुनिया के नक्शे से भारत को गायब। जी दोस्तों आप बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से कल भारत और चीन के सैनिकों के बीच LAC पर गोलाबारी हुई थी और फिर राजनाथ सिंह ने सेना को खुली छूट देते हुए चीन को उसकी भाषा में जवाब देने का आदेश दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने किश्तवाड़ में फाइटर प्लेन भी उतारे और युद्ध अभ्यास शुरू किया। इस बीच आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद चीन ने फिर से धमकी भारत को दे दी है। चीन ने कहा है कि हम भारत के साथ जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर भारत ने चीन की अच्छी मंशा का गलत मतलब निकाला और चेतावनियों में गोलियां चलाई, तो हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे और भारत को घर में घुस कर मारेंगे। तो ये एक बार फिर से चीन ने खुली धमकी भारत को दे दी है। मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर बड़ी कार्रवाई। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती हुई गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजी गई जेल। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और 14 दिनों के लिए बायकल्ला जेल भेज दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि NCB की टीम लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर रिया चक्रवर्ती से पिछले 3-4 दिन से पूछताछ कर रही है। वहीं कल रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे NCB की टीम ने पूछताछ की, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने कई खुलासे किए। रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि वह सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदती थी, लेकिन वह खुद ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती थी। उन्होंने बताया है कि मैं ड्रंक करती थी और अन्य मादक पदार्थ लेती थी, लेकिन ड्रग्स मैंने आज तक नहीं लिया
दिया है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में एनसीबी की टीम ने मांग की कि 14 दिन के लिए पूछताछ के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, जिसने कोर्ट ने फिर इस पर जवाब देते हुए उन्हें गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी कर दिया और एक्ट्रेस को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में पूछताछ के लिए जेल भेज दिया गया है और उनकी याचिका खारिज कर दी है। तो 14 दिन अब जेल में रहेंगी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तगड़ा झटका। आजम खान को मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत। हमसफर रिजॉर्ट गिराए जाने के योगी सरकार के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से परिवार समेत जेल में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आजम खान के परिवार के ड्रीम प्रोजेक्ट हमसफर रिजॉर्ट को गिराए जाने के योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने रिजॉर्ट को गिराए जाने के रामपुर और योगी सरकार के विकास प्राधिकरण के आदेश को गलत मानते हुए उसके अमल होने पर रोक लगा दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार ने यह आरोप लगाया था कि आजम खान ने हमसफर रिजॉर्ट हड़पी हुई जमीन और सड़क की जमीन पर बनाया है, जिसके बाद योगी ने आदेश जारी किया था कि 15 दिन के अंदर आजम खान इस रिजॉर्ट को खुद तोड़े, नहीं तो सरकार इसको तोड़वा देगी। जिसके बाद आजम खान ने जेल से ही हाई कोर्ट में याचिका डाली और हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए योगी सरकार को फटकार लगा दी। कहा इस तरह की कार्रवाई योगी सरकार नहीं करे। तो ये अच्छी खबर है कि आजम खान को बहुत बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है और योगी सरकार को फटकार लगाते हुए इसे तोड़ने पर रोक लगा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकारी कंपनियों को बेचे जाने की खबर पर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा धीरे धीरे देश को भी बेच देंगे मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी सरकार एलआईसी या अन्य सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे बेच रही है, अब इसी खबर को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकारी कंपनी बेचो देश में मुहिम चला रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा कि धीरे धीरे मोदी कंपनी के साथ साथ देश को भी बेच देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक अखबार का हवाला देते हुए बड़ा हमला बोलते हुए लिखा कि मोदी सरकार कंपनी बेचो मुहिम देश में चला रही है। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसों को ताक पर रखकर एलआईसी और अन्य सरकारी कंपनियों को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि धीरे धीरे ये देश को भी बेच देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जबरदस्त हमला राहुल ने बोल दिया है सरकारी कंपनियों के निजीकरण को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के बाद मोदी को पाकिस्तान से भी तगड़ा झटका। चीन के बाद पाकिस्तान ने भी दे दी भारत को जंग की धमकी। कहा हम हैं युद्ध के लिए तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान चीन दोनों मित्र देश हैं और चीन भारत के बीच एलएसी पर तनाव है और चीन लगातार भारत को युद्ध के लिए उस्का रहा है और धमकी भी दे रहा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन का सबसे मित्र देश है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आज भारत को खुली धमकी युद्ध की दे दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कमर बाजवा ने कहा कि मैं देश और पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, लेकिन हमारे ऊपर अगर युद्ध थोपा गया तो हम हर एक आक्रामक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब भारत को देंगे। हम दुश्मन की घातक मंशा का जवाब देने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। तो खुद जो है भारत को धमकी दी है पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कि हम तैयार हैं भारत से युद्ध करने के लिए। अगर हमें उस्काया गया तो बड़ी चुनौती मोदी के सामने आती हुई दोनों देशों की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी के मंत्री सहित 300 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को किया ज्वाइन। बीजेपी में मच गया हड़कंप। जब दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले ही बीजेपी को
तगड़ा झटका मध्य प्रदेश से लग गया है। भाजपा के पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरबार के बड़े भाई डॉक्टर सतीश सिंह ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। वहीं आपको बता दें कि उनके साथ 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है और बीजेपी की सरकार अब मध्य प्रदेश में गिरना बिल्कुल तय है। वहीं आरएसएस ने पहले ही सर्वे कराकर बता दिया है कि 27 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश में हार रही है, जिससे सरकार मध्य प्रदेश की गिरेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनना मध्य प्रदेश में तय है। तो ये तगड़ा झटका चुनाव से पहले ही भाजपा को मध्य प्रदेश में लग गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत जाएंगे जेल। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव किया मंजूर। बड़ी दोनों की ही मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश के जाने माने पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों के खिलाफ विशेष अधिकार का हनन प्रस्ताव मंजूर कर दिया है, जिसके बाद दोनों ही अब जेल जाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी समर्थक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद उन पर आरोप लगाते हुए ये विशेष अधिकार का हनन प्रस्ताव पेश किया गया है। वहीं कंगना के खिलाफ भी मुंबई को पीओके से तुलना करने के आरोप लगते हुए विशेष अधिकार हनन पेश किया है, जिसके बाद इन दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और दोनों ही अब जेल जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच की जाएगी। वहीं कंगना के दफ्तर को भी वीएमसी ने अवैध बताया है और नोटिस चिपका कर 24 घंटे के अंदर कंगना रनौत से सारे दस्तावेज मांगे हैं। तो कंगना रनौत भी अब रिया चक्रवर्ती की तरह ही जेल जाने वाली हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर। अब गुलाबी पत्थरों से नहीं बनेगा राम मंदिर निर्माण में लगी रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब शुरू हो गया है, लेकिन शुरू होने से पहले ही इसके बंद होने की भी खबर आ गई है कि अयोध्या में जिन राम मंदिर निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था वे पत्थर राजस्थान से मंगाए जा रहे थे और ये गुलाबी पत्थर हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने वहां पर इन पत्थरों की खुदाई पर रोक लगा दी है और 25 ट्रकों को भी इन पत्थरों के साथ राजस्थान सरकार ने जब्त कर लिया है और कहा है कि राम मंदिर के लिए जो पत्थर राजस्थान से जा रहे हैं वह अवैध रूप से जा रहे हैं और इसके लिए सरकार से अनुमति राम मंदिर ट्रस्ट ने नहीं ली है और इसीलिए इन पर रोक लगा दी है। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने जो राम मंदिर में पत्थर जा रहे थे गुलाबी उन पर रोक लगा दी है और आपको बता दें कि जो शुरू में पत्थर लगेंगे वो यही पत्थर होंगे गुलाबी कलर के, तभी आगे राम मंदिर बनेगा। तो राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले ही इस पर रोक लग गई। अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है और मोदी सरकार इजाजत देती है फिर से पत्थर खोदने का या नहीं। तो बड़ा झटका राम मंदिर निर्माण को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया की तारीफ। कहा मीडिया की आलोचना से लोकतंत्र हुआ मजबूत। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति मजबूत होने के लिए भारतीय मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी ने कहा कि भारतीय मीडिया जिस तरह से सरकार से सवाल पूछती है और सरकार की आलोचना करती है और मुद्दे उठाती है, इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह से अब भारत सरकार मजबूत है उसी तरह से अब भारतीय मीडिया को भी मजबूत होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की तारीफ की और कहा कि लोगों की अब किस तरह से भारतीय मीडिया सेवा कर रही है और लोगों की आवाज देश में उठा रही। तो ये जबरदस्त तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है मीडिया की और कह दिया है कि अब मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो किस तरह से मोदी सरकार मीडिया के सहारा ले लेकर देश में दंगे और अन्य चीजों को फैलाती है, इसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी सबूत दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बढ़ते क्राइम को लेकर मायावती ने योगी पर साधा निशाना। कहा इसने कर दिया देश और प्रदेश को तबाह। जी दोस्तों आपको बता दें
कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मैनपुरी में एक दलित युवक की हत्या का हवाला देते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ती जा रही हैं, प्रदेश में घटनाएं होती जा रही हैं, इसने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कल यूपी के मैनपुरी के डाबर में दलित सर्वे कुमार की पिटाई और इसी तरह का महाराजगंज में गोविंद चौहान, शाहजहांपुर में राजवीर और बरेली में बशीर को मार दिया गया था। अब इसी को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा योगी सरकार सिर्फ सरकार नहीं बल्कि गुंडों से वह प्रदेश में कानून चलवा रही है और कानून व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार सत्ता में कहकर आई थी कि राम राज्य लाएंगे और कानून को अच्छी तरीके से चलाएंगे, लेकिन आज जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो बहुत ही अलग हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार कुछ नहीं कर रही, ना कोरोना रुका और ना इस तरह की घटनाएं। तो जबरदस्त हमला मायावती ने बोला है। ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो